बुद्धि से वेद अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, अच्छा, सुस्थिर वेद अध्ययन दो तरह से किया जाता है। एक तो कैसा कि वेद में बैठे हैं, शरीर वेद में है, मन कहीं और है, अध्ययन हो रहा है। जैसे आप लोग जब अपनी बुक पढ़ते हो बच्चे लोग, तो अगर मन कहीं और है तो वो याद नहीं होता है, और जब मन उसी में रहेगा तो जल्दी से याद हो जाएगा। ऐसे वेदों की बात है। कहते हैं सुस्थिर, अपने मन को स्थिर कर लेना चाहिए। जहाँ पे हम हैं, जैसे अभी यहाँ पे जितने लोग हैं या मैं खुद हूँ, तो जब मन यहाँ रहेगा तभी तो यहाँ का फल मिलेगा, और मन यदि कहीं और रहेगा तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। और कहते हैं कि सुस्थिर भाव से वेद अध्ययन करना चाहिए। राजन, प्रातः काल और साया काल दोनों समय की संध्या बड़ी अद्भुत होती है। बार बार कथाओं में, हर पुराण में ये बात आ रही है। शिव पुराण में भी था, भागवत जी में भी था, और आज विष्णु पुराण में भी बार बार ये बातें आ रही है कि दोनों समय की जो संध्या होती है ना, ये बड़ी प्रभावशाली होती है। इस समय में यदि पूरा दिन आपने नहीं पूजन किया, इन दोनों समय में यदि आपने एक एक घंटे का पूजन कर लिया, तो कहते हैं बदलाव आपको अपने आप जीवन में नज़र आने लगेगा। हरि की तरफ झुकाव आपका अपने आप होने लगेगा। और कहते हैं कि सूर्य और अग्नि की उपासना करें। बच्चों को सूर्य और अग्नि की ज़रूर उपासना करनी चाहिए। अच्छा, गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो गुरुजी स्कूल के हों या फिर ट्यूशन के हों। गुरु मतलब सर जी, मैडम जी, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्लास में होता है ना, जब सर जी आते हैं तो खड़े हो जाते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम होता है ना, तो ऐसे ये गुरु का अभिवादन होता है कि उनके आने से हम खड़े हो जाएं, उनका आदर करें। कहते हैं कि गुरु के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब गुरु खड़े हो जाए, जब गुरु आए, गुरु के खड़े होने पर खड़े हों, और जब गुरु चलने लगे, कहते हैं तब बैठ जाना चाहिए। और कहते हैं हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कभी गुरु के विरुद्ध कोई आचरण ना करें। गुरु जी के कहने पर ही उनके सामने बैठकर एकाग्र चित्त से वेद अध्ययन करें। आप लोगों को बोलते हैं ना गुरु जी सिट डाउन, जो भी मैम होती हैं वो तभी तो सिट डाउन होते हो आप लोग, छोटे बच्चों में होता है मतलब ये चीज़। लेकिन कहते हैं कि इसी प्रकार से ये सारी परंपरा कहाँ से चल के आ रही है, आज भी जो कुछ स्कूलों में है कहाँ से चल के आ रही है। गायत्री मंत्र का जाप होता है स्कूलों में, भगवान का एक आधा मतलब वो होता है, तो ये सारी चीज़ें ये वेदों से चली आ रही हैं। और कहते हैं इसके बाद गुरु जी के कहने पर ही एकाग्र चित्त होकर के वेद का अध्ययन करें, और गुरु आज्ञा होने पर भिक्षा, अन्न के लिए भिक्षा मांगे। और उसके बाद कहते हैं जल में प्रथम आचार्य के स्नान कर चुकने पर फिर स्वयं स्नान करें। प्रतिदिन प्रातः काल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्प आदि लेकर आना चाहिए। ये गुरुकुल की बातें हैं। इस प्रकार से तो आप लोग इस क्या करोगे, आप लोग जो गुरु जी का कहीं रजिस्टर छूट गया वो ला के दे दो, वो तो खुद ही मांग लेते, मांगने से पहले ला के दे दो। और गुरु जी का कहीं कोई चीज़ मतलब आ गए और वो चीज़ बोल दिए कि ये चीज़ जाके लेके आओ क्लासरूम से, तो लेके आना है। मुँह नहीं बनाना कि बस मेरे को ही ऑर्डर देती रहती है, नहीं, ये शिष्य का कर्तव्य है। और कहते हैं इस प्रकार से वेद पाठ जब समाप्त हो जाए तो गुरु की आज्ञा से और गृह आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। हे राजन, अच्छा, एक और परंपरा है, जब आपकी शिक्षा पूरी होती है ना तो गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। अब गुरु दक्षिणा गुरु के ऊपर डिपेंड करती है, वो कुछ भी मांग सकते हैं। एकलव्य से गुरु जी ने क्या मांग लिया था, उसका अंगूठा ही मांग लिया था, तो वो गुरु के ऊपर है कि गुरु जी आपसे क्या मांग लेंगे। पल भर के गुरु थे, तो उनसे तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी जो मांग बैठे वो देना ही पड़ता है। पर गुरु जी भी बड़े दयालु होते हैं, शिष्य के अनुसार ही मांगते हैं, जो शिष्य दे सकता है वही मांगते हैं। और कहते हैं कि विधि